सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए इसमें ये दे रखा है 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ए जो है 60 डिग्री और बी जो है 60 डिग्री। ए जो है साइन 60 है, बी कोस 60 है, टेंजेंट सी 60 है और साइन 30 डिग्री है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। तो देखिए पहला सवाल हम लेते हैं। हमें दिया हुआ है 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम टेंजेंट के मान रख देंगे इसमें। टेंजेंट 30 का मान रखेंगे और आपको पता है टेंजेंट 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3। 2 गुणा में 1/वर्गमूल 3 बटे 1 प्लस 1/वर्गमूल 3 का वर्ग। और अब आप देखिए ये आ गया 2/वर्गमूल 3 और 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3। और अब आप देखिए ये क्या बनता है, इसका लघुत्तम लीजिए। 2/वर्गमूल 3 यूं का तूं, नीचे लघुत्तम आएगा 3 और ये 3 प्लस 1 4/3 हो गया। पलट के ऊपर चला जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर है 2/वर्गमूल 3 गुणा में 4 और ऊपर 3 और इससे ये हम काट देंगे 2। अब ये आ गया 3/2 वर्गमूल 3। और अब आप इसको जो है हर का परिमेयकरण कर लीजिए, तब हमें पता लगेगा कि ये कौन सा है, यानी वर्गमूल 3 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे। ये बन गया हमारा 3/3/2 गुणा में 3। 3 से 3 कट गया, उत्तर आ गया वर्गमूल 3/2। अब आप इनमें से देखिए साइन 60 कोस 60 टेंजेंट 60 साइन 30, इसमें से किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है। और वो हमें पता है ये बराबर है किसके होता है, साइन 60 डिग्री के। अतः इसका जो उत्तर है विकल्प है वो ए आएगा। कौन सा विकल्प आ गया, ए आ गया। क्योंकि हमारा उत्तर आया है वर्गमूल 3/2 और वर्गमूल 3/2 जो है 60 साइन 60 के बराबर होता है। दूसरा सवाल, दूसरा भाग इसमें देखिए। एक माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी वही मान निकालो। टेंजेंट 45 का मान होता है 1 और हम टेंजेंट 45 का मान इसमें रख देंगे तो देखिए क्या आता है, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी 0/2 बराबर है 0। मान क्या आ गया 0 और 0 आपको, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, डी हो गया इसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या निकला है, डी ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब इसके बाद भाग तीसरा इसी का और चौथा, 4 भाग हैं इसमें। तीसरे भाग में देखिए क्या दे रखा है। तीसरे भाग में दिया हुआ है साइन 2a बराबर है 2 साइन a। ये कब सत्य होता है,
यानी साइन 0 होगा तब सत्य होगा, 30 होगा तब सत्य होगा, 45 या 60 पर। ए यदि 0 होगा तो देखिए, यदि ए बराबर है 0 तो साइन 2 गुण इंटू ए यानी 2 0 यानी कि साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरह से यदि हम 2 साइन ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, ये तो हमारा LHS ले लिया, और इधर RHS लीजिए, 2 साइन ए यानी 2 इंटू साइन 0, और इसका मतलब है 2 इंटू 0 यानी 0। अतः LHS और RHS बराबर हो गए हैं, LHS और RHS बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः A बराबर है, क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हुआ, मान क्या हुआ, A यानी कि 0 डिग्री, A का मान 0 डिग्री। चौथा भाग देखिए सवाल नंबर 2 का, दे रखा है 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें आपको बताना है कि इनमें से किसके बराबर है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर टेंजेंट 30 डिग्री का मान रखेंगे, और हमें पता है वो 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 यानी 2 गुना में 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, और ये ऊपर आ गया 2/√3, और नीचे आएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3 और 3 माइनस 1/3, 2/√3, और इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/2, क्योंकि 3 में से 1 घट गया 2 आ जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब आप इसका ये क्या आ गया हमारे सामने, ये आ गया 3/√3, और इसका हर का परिमेयकरण कर लो, √3 ऊपर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 3/3/3, तो उत्तर आ गया √3। अब आप इसमें से ये देखिए √3 किसका उत्तर होता है, √3 होता है टेंजेंट 60, तो ये बराबर है किसके होगा, टेंजेंट 60 डिग्री के, अतः मान कौन सा आ गया, सी भाग के बराबर, यानी टेंजेंट 60 के बराबर होगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 यहाँ दे रखा है, यदि टेंजेंट a प्लस बी √3 हो, टेंजेंट a प्लस बी बराबर है √3 है, और टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है। आपको ये देखिए टेंजेंट a प्लस बी √3, परंतु टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है √3 होता है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे दे रखा है टेंजेंट a माइनस बी बराबर है 1/√3, परंतु टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है 1/√3 होता है, इसलिए इसको कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी जो है किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री की। नंबर 2, अब 1 और 2 से देखिए, a प्लस बी 60 डिग्री,
ए माइनस बी 30 डिग्री, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कट गया, 2a बराबर है 90 डिग्री। तो a बराबर है किसके आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a का मान 45 है, a प्लस बी 60 है, a प्लस बी 60, तो 45 प्लस बी बराबर है 60, और b बराबर है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर है 15 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये उत्तर आ गया। a और b का मान ही हमने ज्ञात करना था। हमने क्या किया, मतलब देख लिया ना सिर्फ कि a प्लस टेंजेंट a प्लस बी वर्गमूल 3 है, लेकिन a प्लस टेंजेंट 60 होता है वर्गमूल 3, तो आप कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी जो 60 के बराबर हो गया, इस तरह a माइनस बी 30 के बराबर हो गया। दोनों को हम समीकरण के द्वारा हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये। इसमें कर रखा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। पहला दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी। ये असत्य है वैसे तो, लेकिन हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये असत्य क्यों है। प्रूव कर लेते हैं। ये असत्य है कैसे, देखिए, माना a बराबर है 60 और b बराबर है 30, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन a यानी कि साइन 60 और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है उसको हम ऐड कर देंगे। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। अब आप दोनों को जोड़िए, साइन a प्लस साइन b यानी कि वर्गमूल 3/2 प्लस 1/2, और ये 2 वर्गमूल 3 प्लस 1, ये 1 के बराबर नहीं है। अतः साइन a प्लस बी मतलब साइन a प्लस साइन b ये असत्य है, क्योंकि इसका मान 1 आता है और इसका मान वर्गमूल 3 प्लस 1/2 आता है। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये असत्य है। दूसरा देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, होती है। ये सत्य है। दूसरा सत्य है। कैसे सत्य है, देखिए, थीटा लिखिए यहाँ पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और साइन थीटा के मान देखिए क्या बनते हैं। साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/2 होता है। मान बढ़ गया ना, बढ़ता जा रहा है।
इन्होंने क्या, थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है थीटा की वृद्धि के साथ, तो ये बढ़ता जा रहा है। और आगे साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो मान वृद्धि हो रही है। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तीसरा असत्य है, इसी में बता देता हूँ आपको। अगर हम कोस थीटा लेते हैं तो कोस थीटा 0 का मान 1 होता है, कोस थीटा 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/2 और साइन कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। कोस का मान घटता जा रहा है, जबकि ये कह रहा है वृद्धि होने के साथ वृद्धि होती नहीं, असत्य है। इसमें तो थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा का मान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही, वो घट रहा है। तो दूसरा सत्य है और तीसरा असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते। चौथा भी असत्य है, क्योंकि यहीं से सामने हो जाएगा। चौथा भी असत्य है। देखो, साइन थीटा और कोस थीटा का मान केवल 45 डिग्री पर समान है, बाकी किसी पर भी समान नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये असत्य है, क्योंकि केवल 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा और अन्य किसी मान पर ये बराबर नहीं होते, इसलिए चौथा भी असत्य है। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य है। और अब आप a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, देख लेते हैं। 5वां भाग, a बराबर है कितना, 0 डिग्री। तो कोट a यानी कि कोटेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है, 1/0, यानी कि आप अपरिभाषित है। ये सत्य है। तो 5वां भाग सत्य है, क्योंकि आप देखिए ना, कोटेंजेंट जो है 0 1/टेंजेंट 0 के बराबर होगा, और टेंजेंट 0 होता है, तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित है, तो ये सत्य है। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।